सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा भक्त मनोरंजन उरचंदन विदित पूर्ण चंद्रहास प्रपन्न पारिजात आदि नारायण वेद गर्भ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज तथा श्री माँ किशोरी सिया जो की युगल चरणारविंद में बारंबार वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्री उमा सहित महादेव भगवान के श्री चरणारविंद में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान परमादरणीय श्रीमद् रामचरितमानस भगवान के श्री चरणारविंद में बारंबार प्रणाम। परम सौभाग्य से उपस्थित श्री शनिदेव महाराज जी के श्री चरणारविंद में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके इस परम पवित्र ग्राम रबेली में आयोजित त्रिदिवसीय श्री राम कथा में आप और हम कल से अवगाहन कर रहे हैं। आज इस त्रिदिवसीय श्री राम कथा का द्वितीय सत्र है जिसमें आप और हम प्रवेश करने वाले हैं। माननीय बंधु, कल हम सभी ने श्रवण किया कि श्री राम कथा अति दुर्लभ है और यदि अति दुर्लभ है तो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और श्री राम कथा की महिमा क्या है, इस ग्रंथ का नाम क्या है, इन सारी बातों पर हम सभी ने चर्चा करी थी। और आज श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में आप और हम श्री माँ पार्वती व शिव जी के विवाह की कथा श्रवण करने वाले हैं। अभी तक हमने जाना कि श्री राम कथा जो ग्रंथ बताती है उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। इस परम पवित्र पावन ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है और इस ग्रंथ में 7 कांड हैं। हमने कल श्रवण किया कि श्री राम कथा मात्र यहाँ पर नहीं, मात्र श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से ही नहीं बल्कि 4 घाट पर एक साथ 4 वक्ता और 4 श्रोता श्री राम कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। और ये रबेली ग्राम का ये भूमि 5वां घाट है जहां पर आप और हम श्री राम कथा में अब आज की कथा में प्रवेश करेंगे। अभी तक मैंने बताया कि 4था घाट कौन सा था? भक्ति घाट, जहां नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुजुंडी जी महाराज वक्ता हैं और श्री गरुड़ जी महाराज श्रोता हैं। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भरद्वाज जी कौन है और कहां पर उनका निवास है। कहा कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में वास करते हैं और प्रयागराज में हर वर्ष कुंभ का मेला लगता है। जब भी सूर्य माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी समय प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है।
और कहा कि जब वहां पर कुंभ लगता है तभी देश के विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे देश भर से सारे संत ऋषि महात्मा आकर के वास करते हैं। और वहां पर वास कर क्या करते हैं? वास करते हैं और वहां पर जाकर के प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करते हैं और 1 महीने तक वहां पर रह करके ब्रह्म निरूपण कोई करता है। बाबा जी कहते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, कोई ब्रह्म का निरूपण करता है, कोई धर्म की विधि के बारे में चर्चा करता है, कोई भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करता है, कोई भगवान के कथा के बारे में, भगवान की कथाओं का गुणगान करता है। और वहां पर इस प्रकार 1 महीने तक अविरल ज्ञान गंगा बहती है। इसीलिए माघ के महीने में सभी कुंभ जाते हैं। इस साल कौन कौन गया था कुंभ? विशाल आयोजन हुआ था इस साल। कौन कौन गए थे कुंभ घूमने? घूमने नहीं गए थे, स्नान करने। मैं भी गई थी। कुंभ के मेले में बहुत लोग गए थे, लगभग अब पूछने की बात नहीं यहाँ से कितने गए, दब दब के मरे इतने लोग गए थे वहां पर। जैसे इस साल आयोजन हुआ उसी प्रकार हर साल कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। माँ गंगा को कहें तो माँ गंगा भक्ति की धारा है और माता सरस्वती ज्ञान की धारा है। इस प्रकार से सभी संत वहां पर रह करके भगवान की कथाओं की चर्चा किया करते हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार इसी प्रकार से कुंभ के समय सारे ऋषि मुनि आकर के प्रयागराज में वास किए। उस समय जिस प्रकार इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार वहां पर कुंभ का आयोजन कराती है, उस समय भरद्वाज जी महाराज कुंभ का आयोजन किया करते थे कि भरद्वाज जी कहते आप वहां पर अपना शिविर लगाइए, आप वहां पर रहिए, स्थान वह देते थे। वहां का आयोजन भरद्वाज जी महाराज किया करते थे। इस बार सारे संत ऋषि महात्मा आए और कहते हैं कि इस बार एक परम विवेकी संत भी आए। वो संत थे याज्ञवल्क्य जी महाराज। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम सिधाए। 1 महीने तक सारे ऋषि मुनि वहां पर आते हैं, सभी स्नान करते हैं, ब्रह्म निरूपण करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। और 1 महीने के बाद सभी भरद्वाज जी के आश्रम से धीरे 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 जाने लगते हैं। वहां पर एक परम विवेकी संत आए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य जी महाराज। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी महाराज। लेकिन तुलसीदास जी ने सोचा कि याज्ञवल्क्य बड़ा टेढ़ा नाम है, सभी नहीं बोल पाएंगे, अभी मैया से कहवाएंगे तो कैसे कहेंगे याज्ञवल्क्य। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसी भाषा में लिखूंगा कि सभी इसका उच्चारण कर पाए। इसलिए कहा कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज सादर चरण सरोज
बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी महाराज को एक परम विवेकी मुनि मिले। कहा कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी थे और उन श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी महाराज उनके चरणों में सिर नमा करके माथा टेक करके रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं गोस्वामी जी आगे बताते हैं, परंतु बताने से पूर्व कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को अपने आश्रम में ले गए और दिव्य आसन पर बैठाए, सादर चरण सरोज पखारे और उनके श्री चरणों को बड़े प्रेम से धोए, चरण पखारे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के। और तत्पश्चात बिठा करके परम मधुर वाणी से कहा क्या कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे। हे नाथ, हे महाराज जी, मुझे एक बहुत बड़ा संशय है, शंका है, संशय है। क्या संशय है? हे प्रभु, एक बड़ा संशय है और आपको इसलिए मैंने रोका है क्योंकि आपके हाथ में सारे वेदों का तत्व है, आप परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको कहते हुए, आपको बताते हुए थोड़ी लज्जा आती है, संकोच होता है। क्यों? यदि मैं आपसे यह पूछूं तो हो सकता है कि आप सकुचा जाएं कि क्या पूछ रहे हैं, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी नीति है कि यदि कोई भी संशय हो तो उसे छुपा करके नहीं रखना चाहिए। अपने गुरु से या अपने से कोई परम श्रेष्ठ व्यक्ति सामने आ जाए तो संशय को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। क्यों? यदि अपने से श्रेष्ठ के सामने उस संशय को आप छुपा करके रख देंगे तो सच्चा विवेक प्राप्त नहीं होगा, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी के माध्यम से आप समझिए, विचारिए। भरद्वाज जी को बड़ा संशय था। क्या संशय था? कि आखिर राम कौन है। तो भरद्वाज जी महाराज जाकर के अपने संशय को इधर उधर नहीं बताते हैं। आज के समय में विडंबना क्या है, व्यक्ति को कोई भी संशय हो तो जाएगा किसी के पास ही बोलेगा अरे सुनो मुझे ये संशय है। अभी कोई और किसी को लाकर खड़ा कर दो, आपसे थोड़े ज्ञानी होंगे, आप सोचेंगे परम ज्ञानी, जाकर के अपनी बात कहेंगे हमारी ये संशय है। तो कहा कि ऐसे तैसे जहां तहां कहीं भी अपने संशय का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अपने संशय को जाकर के ना बताओ, उद्गार ना करो उसका। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ वहां जहां तहां जाकर के अपने संशय को बताने लगोगे तो आपके संशय का समाधान कम, संशय बढ़ ज्यादा जाएगा। क्योंकि 50 प्रकार के व्यक्ति 50 प्रकार की बातें बताते हैं और कौन सी सही है ये दिमाग में नहीं उतरेगी। इसलिए भरद्वाज जी कहते संशय तो मुझे भी है, लेकिन मैं अपने संशय को यहाँ वहां जहां तहां ना कह करके परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास कहूंगा। जाते हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के पास कहते हैं कि प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा संशय है। और संशय कौन सा है? तो प्रभु रामो कवन प्रभु पूछो तो, रामो कवन पूछो प्रभु तो, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित नारी विरह दुख लहे ओ हमारा, नारी विरह दुख लहे ओ हमारा, नारी विरह
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी महाराज जाकर के अपने संशय का उद्गार याज्ञवल्क्य जी महाराज के सामने करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे तात, तुम मन लगा करके कथा श्रवण करो। उसी प्रकार मैं आपसे कहूँ तो आप सब भी कथा मन लगा करके सुनिएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर मन नहीं रहा तो यहाँ पर 3 घंटे बैठे रहेंगे, किसी काम का नहीं है। हम तो कहते हैं कि भले 10 मिनट बैठो, लेकिन जो 10 मिनट में सुने हैं उसे आत्मसात करिए, मनन करिए, इतनी अच्छे से सुनिए कि कभी वो वाक्य आप भूले नहीं। भले 3 घंटा मत बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि आप को जो मैं कथा सुना रहा हूं आप मन लगा करके सुनिए। कहा कि राम कथा कैसी है, व्याख्या की याज्ञवल्क्य जी महाराज ने। कहा कि महामोह मही शेषो विशाला, राम कथा जो महामोह रूपी महिषासुर है, महामोह अर्थात मोह, अज्ञान, ये मोह जो आप सभी का प्रेम अपने परिवार बंधुजनों के साथ होता है, परिवार के साथ, अपने धन के साथ, इनके साथ जो आपका प्रेम रहता है, संसारिक जो प्रेम है, यही मोह है, अज्ञान का पूर्ण मोह। तो इस महामोह जो महिषासुर है उसको